और सुबह सुबह की चाय सभी सासुओं से निवेदन करूंगा, सुबह का नाश्ता बना करके अपनी लाड़ी को खिलाना। स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। आज लाड़ी बहुत खुश हैं, समझ गई कल से मिलेगी प्लेट गरम गरम। मैं अपने शिष्यों को कभी कभी मैं खुद खिलाता हूँ, सही बता रहा हूँ। ऐसे ये तो मुझे खिलाते ही हैं, लेकिन जब गाड़ी चलती यात्रा होती है तो मैं अपने हाथ से निकाल निकाल कर इनको खिलाता हूँ। थोड़ा थोड़ा देता हूँ, कहता हूँ खा लो, हाथ खाली हो जाए तो फिर और दूंगा। और उसी बीच में हम भी थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि समय नहीं है, टाइम पर पहुँचना है। रुक कर खाऊं तो देर हो जाएगी। थोड़ा सा कभी गाजर धोकर खा लेते हैं, और कभी चना भी चबा लेते हैं और इनको भी खिला देते हैं। जब बड़े लोग भी छोटे लोगों की कभी कभी सेवा कर देते हैं तो याद रखना, ये धरती उसी दिन धन्य हो जाती है और स्वर्ग आ जाता है। कभी बेटे से गलती हो जाए, क्षमा कर देना, क्योंकि धन गया तो गया, अगर ज्यादा टाइट हो जाओगे तो बेटा भी जाएगा। और जिसके लिए धन बचा रहे थे, यदि उसको नहीं बचा पाए तो धन बचाना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए धन की अपेक्षा बेटे का ज्यादा महत्व है। और बेटे के लिए सबसे बड़ा काम करना कि अपने बेटे और बेटियों के लिए 10 मिनट का समय रोज निकालकर उनके साथ बैठना और उनको अच्छी अच्छी बात बताना। और कुछ बात बताने को शेष न बची हो तो उनके साथ बैठ करके प्रेम की चर्चा करना, और उनके सामने उनका थोड़ा गुणगान भी कभी कभी करना। आपका घर फिर मंगल भवन हो जाएगा। प्रभु से क्षमया युक्तो। और लाड़ी को चाहिए कि, बेटे को चाहिए, वाइफ को चाहिए कि बिना गलती के भी अपने पिता से, अपने पति से और अपने सास ससुर से, माँ से महीने में एक बार क्षमा मांग लेना। अपने गुरु से क्षमा मांग लेना कि भूल चूक में कहीं गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ये तुम्हारे शब्द उनकी आंखों को करुणा से भर देंगे और उनको तुम पर दया आ जाएगी, और तुम्हारी यदि कोई गलती भी होगी तो वो भी साथ में खत्म हो जाएगी। अपने से जो उम्र में बड़े हैं, रिश्तों में बड़े हैं, मर्यादा में बड़े हैं, उनको कभी क्षमा मांगने के लिए मजबूर मत करना। उनका सम्मान करना। और वे अगर तुम्हारे कभी चरण छूने लग जाएं, रोक देना। जिस समय भगवान श्री कृष्ण कौरवों के यहां गए हैं और भीष्म पितामह से जब मिलते हैं तो झुक करके उनके पैर छूने लगते हैं। कृष्ण भीष्म पितामह के पैर छूने लगते हैं तो भीष्म पितामह झुक करके कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं। कृष्ण, तुम चरण नहीं छू सकते हो। क्यों भीष्म पितामह, क्या मैं चरण छूने योग्य नहीं हूं? नहीं कृष्ण, तुम उस योग्य से भी ज्यादा योग्य हो। तुम्हारी योग्यता के सामने मेरी योग्यता कम है, इसलिए आप मेरे चरण मत छुओ। आपके चरण पूरी दुनिया छुएगी, लेकिन आप मेरे चरण मत छुओ। हाथ पकड़ लिया और गलबहियां डालकर अंदर ले गए। बोले कृष्ण तुम महान हो,
यही तुम्हारी नम्रता, सभ्यता, शालीनता का गुण सबके दिलों में तुमको भगवान बना दिया है। भगवान मनुष्य अपने गुणों से ही बनता है। इसलिए मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि भगवान न बन सको कोई बात नहीं, परंतु अच्छे इंसान बनो। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। और गुरु के चरणों में संकल्प लेकर के ऐसा वैसा खाना पीना भी छोड़ देना, सादा जीवन, उच्च विचार, प्रभु से क्षमया युक्तो, दरिद्रस्य प्रदानवान। और जिसके घर में धन है या कम धन है, अन्न बहुत भरा है या कम अन्न भरा है, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ दान करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। समाज कल्याण के लिए दान करता है, विश्व कल्याण के लिए दान करता है, जर्जर गौ सेवा के लिए दान करता है, गरीब लोगों के लिए दान करता है, साधु संत की सेवा के लिए दान करता है। जो साधु संत समाज को जगाने का काम करते उनको सेवा करता है। और जो गुरुदेव की वाणी को विश्व में पहुंचाने के लिए, करोड़ों लोगों को सुनाने के लिए टीवी चैनल के शुल्क में सहयोग दान करता है, विदुर जी कहते हैं उसको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। दानी व्यक्ति को दान छोटी चीज नहीं है। दान लोभ का दुश्मन है। लोभ का रिश्ता धनवान और निर्धन से नहीं है, गरीब और अमीर से नहीं है। जब तुम दान देते हो तो सबसे पहले तुम लोभ को जीत लेते हो। जब तक तुम लोभ को जीत नहीं पाओगे तब तक तुम अपना पैसा त्याग नहीं कर पाओगे। और जिस रोज तुम लोभ पर विजय प्राप्त करोगे उस रोज तुम पैसा अपना धर्म के लिए त्याग करोगे। आज हमारे पास में एक सूचना आई है दानी भक्त की कि गुरुदेव जो प्रवचन सुनाते हैं इसमें कहीं कहीं बड़े अच्छे अच्छे कोटेशन बोलते हैं, सुविचार बोलते हैं। उन सुविचारों को संग्रहित कर लिया जाए और संग्रहित करके उसका कैलेंडर छपा दिया जाए और वो कैलेंडर भक्त लोगों के घर घर में बांट दिया जाए। एक एक कैलेंडर लगा रहेगा जिससे भक्त लोग वो एक विचारों को पढ़ेंगे तो उनका जीवन धन्य होगा। ऐसे भक्त ने 50,000 रुपये कैलेंडर छपाने के लिए दान देने का संकल्प लिया है। उस भक्त का नाम है जगदीश भाई पटेल, कैलिफोर्निया, अमेरिका से जो आए हुए हैं। ताली बजाइए। बहुत बड़ा दिल है। देखो, आप लोगों को देखकर ये कैलेंडर की इच्छा हुई कि गुरुदेव तो कल चले जाएंगे, लेकिन एक एक कैलेंडर अगर ऐसे श्रोताओं के घर पहुंच जाएगा तो साल, 2 साल, 3 साल तक ज्ञान की बातें पढ़ते रहेंगे। और शब्द में शक्ति होती है। क्रोध वह आग है जो सुख शांति को भस्म कर देता है। क्षमा वह शीतल जल है जो दुख और अशांति की आग को बुझा देता है। एक सुविचार ये है। ये सुविचार छप जाए और तुम जब पढ़ोगे तो तुम एक क्षण सोचोगे कि हमको अपने क्रोध को काबू करना है। और आपके अंदर क्रोध हो, लोभ हो, काम हो, मोह हो, अहंकार हो, ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल आपकी आदत में बदल जाता है। अगर आपको क्रोध करने की आदत पड़ जाए तो आप रोज कारण ढूंढोगे कि कोई कारण मिले तो क्रोध करूं। तो कहीं भैंस के कारण क्रोध करोगे, कहीं टीवी के कारण, कहीं बीबी के कारण, कहीं चप्पल के कारण, कहीं घड़ी के कारण, कहीं छड़ी के कारण, कहीं चूड़ी के कारण, और कहीं दाल के कारण, कहीं बाल के कारण तुम्हारा क्रोध कहीं न कहीं निकल पड़े। आदत बन गई।
एक संकल्प लेकर आज जाना कि 3 बार आपके घर में कोई गलती करेगा तो एक दिन में 3 बार की गलती को क्षमा कर देना, कुछ मत बोलना। चौथी बार करेगा तो समझा देना मीठे शब्दों में, 5वीं बार करे तो डांट देना, और 6ठी बार करे तो डपट देना, और 7वीं बार करे तो फिर उससे तुम क्षमा मांग लेना कि अब दुष्ट तू नहीं सुधरेगा, मुझे क्षमा कर। और एक और मजे की बात यह है कि आपके घर में सब ठीक है, आपकी वाइफ ठीक है, माँ ठीक है, बेटा ठीक है, सब ठीक है, लेकिन एक मेंबर ऐसा आपके घर में रहता है जो आपकी शांति को डिस्टर्ब करता रहता है। एक मेंबर, चाहे वो तुम्हारा नाती हो, चाहे पोता हो, चाहे बेटी हो, चाहे जमाई हो, एक ऐसा आत्मा तुमको मिल जाता है जो तुम्हारे पीड़ा के इंजेक्शन मारता रहता है, दर्द करता है। ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी एक चीज और आप देखते होंगे कि आप दूसरे के घर में कोई समस्या है, आप जाते हो 10 मिनट में समझा देते हो, समस्या समाधान में बदल जाती है। रिश्तेदारों के घरों की उलझन को तुम जाते हो 5 मिनट समझा देते हो, सब शांति आ जाती है। लेकिन तुम तुम्हारे घर की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? वो छोटी सी समस्या बड़ा रूप लेती चली जाती है। उसका कारण क्या है? तुम्हारे घर वालों के साथ में तुम्हारे कर्म फल भोग जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ भी तुम समझाकर शांत कर लोगे तो तुम तुम्हारे कर्मों का फल कैसे भोगोगे? इसलिए यहाँ तुम्हारा समझौता काम नहीं करता है, तो तुम कर्म फल भोगते हो और दुखी होते रहते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, पूरे परिवार को धीरे 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 चुपके चुपके सत्संग में मोड़ दीजिए और सत्संग से जोड़ दीजिए पूरे परिवार को। और फिर तुम्हारे समझाने से जब नहीं समझेंगे तो सत्संग उनको समझा देगा। अभी एक सज्जन मुझसे मिलने आए थे तो कह रहे थे, गुरुदेव मैं बहुत शराब पीता था, मेरा परिवार तबाह हो गया था और मेरी वाइफ रोज परेशान रहती थी। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि कुछ शराब छोड़ो ना छोड़ो, मत छोड़ो, लेकिन 9 बजे सत्संग तो सुन लो, एक संत जी आते हैं। तो बोले मैं सत्संग सुनने लगा और 7 दिन सत्संग सुना। एक दिन आप नशा पर ही बोल रहे थे, सब समझा रहे थे नशा छोड़ने से क्या क्या फायदा है। उसी दिन से मेरा नशा छूट गया है। तो गुरुदेव मकान भी 2 मंजिल बना लिया हूँ, 4 व्हीलर गाड़ी भी ले आया हूँ और घर में बड़ा मंगल भवन हो गया है। अब आप चलो और घर में चरण रखो। तो मैंने कहा बिना घर में जाए ही मेरे आचरण तुम्हारे घर में पहुँच गए हैं, अब मुझे मत ले चलो, टाइम नहीं है। तो बोले नहीं मैं ले जरूर चलूँगा। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, एक टाइम भोजन न मिले तो भी रह लेना, लेकिन सत्संग जिससे सुनने को न मिले तो बेचैन हो जाना। सत्संग मिलना चाहिए।